कोरोना का डर किलर पिक्चर आपको सावधान करने वाले ये 5 शब्द हैं। 5 शब्द ताकि आप भी ये समझ जाएं कि सोच से निकलना होगा कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मेरे परिवार में कोरोना की दस्तक नहीं हो सकती है, क्योंकि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर किलर कोरोना ज्यादा खतरनाक हो गया है। क्या आप जानते हैं जो कन्वर्जन रेट है ये कोरोना का बढ़ता जा रहा है? क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना किलर हो गया है? और राज्य जानते हैं कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, जहां पर डबल म्यूटेंट के कई केस आए हैं। और कहने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अब की बार बच्चों में डर ज्यादा है। क्या महाराष्ट्र में और कुछ और राज्यों में लॉकडाउन लौटने वाला है? क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगने के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं और कोरोना का आंकड़ा नीचे होने का नाम नहीं ले रहा। इतना जरूर है कि टेस्ट जिस दिन कम होता है उस दिन आंकड़ा नीचे आता है, लेकिन जैसे ही सामान्य तरीके से भारत में टेस्ट शुरू होते हैं वैसे ही आंकड़ा एक बार फिर से शूटअप हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या एमपी, क्या पंजाब, क्या यूपी, क्या केरल, क्या तमिलनाडु, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक एक बार फिर से कोरोना की दहशत लौट आई है। अगर ये दहशत लौटी है, इसके पीछे की वजह क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? डेटा इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना से 355 लोगों की मौत हुई है। 104 दिन में देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में ही 139 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में 53,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर केसेस 60,000 से नीचे आए हैं इसका मतलब ये भी है कि टेस्ट कम हुए हैं। होली की वजह से, वीकेंड की वजह से, इस वजह से ये केसेस 60,000 के नीचे आए हैं। वरना औसतन ये मान करके चलिए 60,000, 61,000, 62,000 इसी तरह से 24 घंटे के अंदर केसेस आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 39,000 नए केस, एक दिन में 139 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 3,40,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 4,758 केसेस अब तक सामने आए हैं। राजेश भूषण जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं और राजेश टोपे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं, एक बार सुनिए। में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर, यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, एक दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं, हालांकि यहाँ टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी आर टेकिंग दिल्ली एज वन डिस्ट्रिक्ट। एंड बेंगलुरु अर्बन, एक जिला कर्नाटक का, एक दिल्ली और 8 जिले महाराष्ट्र। देखिए, लॉकडाउन ये बहुत ही लास्ट रिसॉर्ट या लास्ट ऑप्शन होता है। किसी की भी चाहत नहीं है कि लॉकडाउन करना, ना कोई सीएम की चाहत है, ना कोई डीसीएम की चाहत है, किसी की भी चाहत नहीं है। लेकिन हम रिस्ट्रिक्शंस बहुत, निर्बंध हम बहुत कड़क करते जा रहे हैं, जैसा कड़ाई से हम उसका अमल करने जा रहे हैं। और सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम या रेस्टोरेंट्स को अभी पाबंदी लगाना, थिएटर्स को पाबंदी लगाना, ये हम करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है और स्ट्रिक्टली ये करना ज़रूरी होगा। लेकिन खतरा सबसे ज्यादा है अगर कहीं पर, तो वो है मुंबई में, और मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में। खतरा दिल्ली में भी है। और मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार पूरी स्क्रीन दिखाई जाए, जो स्क्रीन हम एक एक तस्वीर दिखा रहे थे, महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई जाए, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश, पंजाब, एक बार स्क्रीन पर हाँ ये तस्वीर उतारी जाए। ये तस्वीर आपको सावधान कर रही है, सजग कर रही है और सचेत कर रही है। इन तस्वीरों के मतलब हैं और मायने हैं। इन तस्वीरों को लेकर के आगे हम डॉक्टर से बात भी करेंगे और आपको डेटा सेंटर भी लेकर के चलेंगे। आखिरकार केस क्यों बढ़े, कितने टेस्ट हो रहे हैं, बच्चों में खतरा क्यों ज्यादा है, इसके अलावा ये हाइब्रिड कोरोना क्या है, डबल म्यूटेंट कोरोना की वजह से खतरा कितना ज्यादा पैदा हो गया है, कौन सा वो नया वेरिएंट है जो दिल्ली, मुंबई और इन सभी शहरों को परेशान कर रहा है, और कौन से वो 8 शहर हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए मुंबई और दिल्ली की रिपोर्ट।
लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, जिसके चलते फिलहाल नाइट कर्फ्यू को तो इम्पोज किया ही गया है। पर साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रशासन का कहना है कि 2 अप्रैल से जो नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ बदलाव लाकर सारी स्थिति को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया जाएगा। जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। फिलहाल हम मौजूद है दादर मंडी में। बताना चाहेंगे कि ये सब्जी और फलों की मंडी है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो लगातार चल रही है। कईयों ने मास्क नहीं पहने हैं, कईयों ने मास्क लगाया जरूर है पर ढंग से नहीं लगाया है, जिसके चलते ही कोरोना के जो केसेस हैं वो इसी प्रकार से यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो मुंबई और महाराष्ट्र के बढ़ते कोरोना केस की जो दर है वो कम हो गई है, क्योंकि जहां पिछले 24 घंटे में केसेस 5000 से कम आए हैं। वहीं बात करें पूरे महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के अंदर अब 27,000 से ज्यादा का केस 24 घंटों में देखने को मिला है। जहां 30,000 का आंकड़ा महाराष्ट्र लगातार छू रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। जिस तरह से आप देख पाएंगे लोगों को यहाँ पर अभी भी भीड़ का माहौल है, मास्क नहीं पहन रहे लोग। हालांकि जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू का असर मुंबई की लोकल ट्रेन पर पड़ता नजर नहीं आएगा, जिसके चलते लोगों में अभी भी थोड़ी राहत है। पर लगातार सीएम उद्धव ठाकरे हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसके चलते ये कह दिया गया है साफ साफ कि 2 अप्रैल से मुंबई का रोको महाराष्ट्र के रहवासियों को कुछ कड़े कायदे कानूनों का फॉलो करना होगा। साथ ही साथ अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो लॉकडाउन के लिए भी तैयार रहें। देखना होगा कि जब अब लगातार 2 दिनों से मुंबई महाराष्ट्र के आंकड़ों में थोड़ा सा घटाव है तो किस तरह से ये घटाव लगातार चलता है, इसी तरह से या फिर एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गणेश धुंदाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 56,211 नए केसेस देखे गए हैं कोरोना वायरस के, और इसका सबसे ज़्यादा जो इस नंबर है इसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर महाराष्ट्र है, जहां पे 31,000 से ऊपर ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। पर दिल्ली में भी काफ़ी हद तक, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी काफ़ी हद तक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 19,004 केसेस आ चुके हैं, और इसी के साथ दिल्ली के एक्टिव केसेस जो हैं करंटली 8,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। और दिल्ली के जब अस्पताल हैं वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड्स में अब काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि 8,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस दिल्ली में अभी हो चुके हैं। 11,000 से ज़्यादा लोगों की दिल्ली में ओवरऑल इस महामारी की वजह से जान जा चुकी है। अभी आप अपने कैमरा स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे। मैं अभी कश्मीरी गेट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ISBT है, बस स्टैंड है, और इस बस स्टैंड में बाकी नेशनल रोडवेज की बस, यानी अलग अलग शहरों से बस, अलग अलग स्टेट से बस भी आती है और लोकल बसेस भी आती हैं। और यहाँ पे जो ये इतना बड़े बस स्टैंड है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग जो चल रहे हैं उन्होंने अपने मास्क या तो ढंग से नहीं पहना है या मास्क उन्होंने बिल्कुल नहीं पहना है। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है इस महामारी को फैलाने में, कि अगर लोग अपना मास्क नहीं पहनते, अपना लोग मास्क ढंग से नहीं पहनते, तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। महाराष्ट्र में ऑलरेडी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई जा रही है। बाकी बहुत सारे प्रदेशों में ऑलरेडी ऐसे स्टेट्स हैं, जिसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लॉकडाउन अब लग चुका है, एक तरीके से नाइट कर्फ्यू लग चुका है। पर अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके अपने शहर में या अपने स्टेट में लॉकडाउन जैसी स्थिति बने, तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और जितनी ज़्यादा आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं उससे बचिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इतना डर हो, इतनी फिक्र हो, संक्रमण की दर इस कदर बढ़ जाए, रिकवरी रेट घटने लगे और कन्वर्जन रेट यानी जो पॉजिटिविटी रेट होती है और तेजी के साथ में अगर बढ़ने लगे, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि लापरवाही कम हो जानी चाहिए। लेकिन नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं होते। नेता अपने आप को नियम, कायदे, कानून से ऊपर समझते हैं। मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई में AIMIM सांसद ने लॉकडाउन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सांसद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में मोर्चा निकाल दिया। कोरोना नियमों की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। सांसद के साथ समर्थकों की भीड़ कैसे निकली है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये बेशर्म तस्वीर है। मैं ये कहूंगा कि ये ढीठ तस्वीर है, जहां पर कोरोना नियमों की जम करके धज्जियां सांसद इम्तियाज जलील ने उड़ाई है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना की ऐसी तैसी करके, बिल्कुल आप ये देखें कि कैसे MIM के सांसद हैं इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ मोर्चा निकाला है। अब ये तो एक मोर्चा हो गया महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, लेकिन भोपाल से ब्रिजेश की रिपोर्ट आप देखें, और इसके अलावा चंडीगढ़ से कोरोना रिपोर्ट क्या है ये भी देखिए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 2173 नए मामले सामने आ चुके हैं। अभी हम खड़े हैं भोपाल के जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में,
जहां पर जो बेड हैं, कोरोना वार्ड बनाए गए हैं, उसमें जो बेड हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। और कमोवेश यही हालात भोपाल के सभी कोविड सेंटर और कोरोना जो वार्ड बनाए गए हैं उनके यही हालात हैं, जहां पर बेड जो हैं वो फुल हो चुके हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैनात है। लेकिन हम इसी बीच अगर इंदौर की बात करें तो 600 मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और भोपाल में बुधवार को भी 498 मामले सामने आए थे। प्रशासनिक अमला कहीं भी ग्राउंड पर तैनात नजर नहीं आ रहा है जो कि लोगों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवा सके। ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर से आखिर सरकार आम जनता को कैसे बचाएगी। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। यहां पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि कोरोना से तो बचना ही बचना है। केंद्र ने राज्यों को चेतावनी जारी की है और चेतावनी जारी करके क्या कहा है ये भी आप देखें। आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। केंद्र ने राज्यों से यह कह दिया है कि देखिए हालात बद से बदतर हो गए हैं, देश जोखिम में है, लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, अलर्ट रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। वायरस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से अगर वायरस चेन नहीं टूटी तो आने वाले दिनों में खतरा 2020 के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 10 जिले जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं, अब आप देखें पुणे, और इन 10 जिलों में 8 जो हैं वो महाराष्ट्र के ही हैं। पुणे में 59,475 केस, मुंबई में 46,248 केस, नागपुर में 45,322 केस, ठाणे में 35,000 के आसपास केस, नासिक में 26,500, औरंगाबाद में 21,282 केस, नांदेड़ में 15,171 केस और दिल्ली में 8,032, अहमदनगर में 7,952 केसेज हैं। यानी वो 10 शहर हैं जहां पर एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन कोरोना लौटा क्यों, अब इसकी वजह भी जान लें आप। आइसोलेशन ठीक से नहीं किया गया, टेस्ट जिस एवरेज में होने चाहिए टेस्ट उस मुकाबले कम किए गए हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में प्रशासन की तरफ से कमी की जा रही है, लापरवाही लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही। दादर की आपको हमने तस्वीर दिखाई है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आज की तस्वीर आपने देखी है, दिल्ली के अलग अलग मार्केट में आप चले जाएं, लोग अभी भी लापरवाह हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहा है। पॉजिटिविटी रेट किस हद तक डराने लगा है और कहां कहां पर डरा रहा है, किन किन राज्यों में आप देखें। पंजाब से शुरू करते हैं। लगभग अगर मान करके आप चलें कि 100 लोग अगर संक्रमण के शिकार हुए हैं तो इनमें से पॉजिटिव जो पाए जा रहे हैं 8.82% हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 8.25% के आसपास पॉजिटिविटी का रेट है, महाराष्ट्र में लगभग 23.5% है, एमपी चले जाएं 7.82% पॉजिटिविटी रेट है। और ये तब है जब पूरे भारत में पॉजिटिविटी रेट है 5.65%। वहीं 4 राज्यों में जो पॉजिटिविटी रेट है सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर हैं, देश के सबसे गंभीर 10 शहरों में दिल्ली है। 24 घंटे में दिल्ली में 992 केस आए हैं, 4 की मौत हुई है। होली की वजह से टेस्टिंग कम होने से आंकड़ा भी कम है, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन एक बार डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट, फोर्टिस एस्कॉट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत, कोरोना की दूसरी लहर भारत के लिए कितनी खतरनाक है, बचने के लिए क्या करना है? क्या कोरोना की दूसरी लहर का म्यूटेशन कुछ ऐसा है जहां पर वैक्सीनेशन भी आने वाले दिनों में काम नहीं करेगी, और बच्चों के लिए आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा है भारत में? देखिए, जब अभी कोरोना की महामारी के अलावा भी जो अभी तक विश्व में महामारियां आई हैं उसमें ये देखा गया कि जो सेकेंड वेव होती है वो पहले वेव से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वायरस उसमें म्यूटेंट के फॉर्म में आता है, लोग आइसोलेशन या प्रिकॉशन लेते हुए थक जाते हैं, मल्टीफैक्टोरियल राइज होता है जिसकी वजह से केसेस तेजी से बढ़ते हैं, जैसा कि हमें कोरोना में भी देखने को मिला है। ठीक है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या किया गया है। हमने ये देखा कि 1 साल में, जिसको कि हम ये कहें कि ट्रू कोरोना फटीग अगर कहा जाए, लोग थक रहे हैं, जिसको कि जो एक मतलब बहाना हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी कोरोना का ट्रीटमेंट के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। वैक्सीन कोरोना के ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। वैक्सीन आने से कोरोना के ट्रीटमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन वैक्सीन लगने से कोरोना का स्प्रेड, और कोरोना अगर किसी को वैक्सीन लगी हुई है और उसमें अगर कोरोना होगा और जिसमें वैक्सीन नहीं लगी उसमें कोरोना होगा, तो जिसमें वैक्सीन लगी हुई है उसके आईसीयू जाने के चांसेस या उनके डेथ के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू जिनमें वैक्सीन नहीं लगी है। तो इन एवरी सेंस वैक्सीन लगाने के साथ साथ मास्क का अगर उपयोग नहीं करेंगे तो ये स्प्रेड बढ़ता जाएगा।
जो हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड मास्क, ये 3 जो टूल है, इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव टूल और बहुत आसानी से यूज किया जाने वाला टूल है वो है मास्क। मास्क लगभग 95 to 97% रिस्ट्रिक्ट करता है कोरोना के स्प्रेड को और नए पेशेंट के नंबर को घटाने में। ठीक है। तो मास्क एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आप मार्केट में गए भी हैं तो भी आप मास्क के साथ रहें। आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, भी कहीं पर भी है, अगर सभी लोग मास्क का उपयोग करें तो मुझे लगता है कि हमारा स्प्रेड मोर देन 90% कम हो जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन का रोल है, लेकिन कोरोना के कंपैरिजन में 95% मास्क है और 5% में बाकी दोनों चीजें। ठीक है डॉक्टर साहब। तो मास्क का उपयोग करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ तो देखिए दुनिया हमसे वैक्सीन की उम्मीद कर रही है, वैक्सीनेशन को लेकर के आगे हम बात करेंगे। एक बार हिंदुस्तान का कोरोना अपडेट दे देते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं मैं। हिंदुस्तान का कोरोना अपडेट क्या है? अब तक पूरे हिंदुस्तान में कुल 1,21 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 53,125 केस नए सामने आए हैं। 24 घंटे में 41,217 मरीज ठीक हुए और 24 घंटे में 355 की मौत हुई है, जो बताया जा रहा है कि पिछले 104 दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल लगभग 1,62,000 लोगों ने अभी तक भारत में जान गंवाई है। लेकिन यहाँ जो अगला आंकड़ा है ना, ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान में टेस्ट कम है, केस ज्यादा आते जा रहे हैं। कैसे? अब आप ये करके देखें, एक एक करके देखें आप। महाराष्ट्र, जहां पर मरीज बढ़े हैं, मरीजों के बढ़ने की का जो प्रतिशत है लगभग 1287% है। टेस्ट यहां पर बढ़े हैं 151%। संक्रमण की दर जो बढ़ी है 23.44% बढ़ी है। पंजाब पर आ जाइए आप, मरीज बढ़े हैं 1291%, टेस्ट बढ़े हैं 115% और इन्फेक्शन रेट 8.82% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ की तरफ आप निकल जाइए, यहां से प्लेट चेंज करें। छत्तीसगढ़ में जो मरीज बढ़े हैं उनका जो प्रतिशत है 654%, लेकिन टेस्ट जो बढ़े हैं इस मुकाबले 74% और संक्रमण की दर बढ़ी है 8.25%। फिर एमपी की तरफ आप चले जाएं, मरीज बढ़ने का जो प्रतिशत है 895% है, लेकिन टेस्ट इसके मुकाबले बहुत कम बढ़ा है, 48% बढ़ा है। संक्रमण की दर जो है 7.25 और 8% की दर से ये संक्रमण की दर बढ़ी है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना पर एक्शन में अरविंद केजरीवाल की सरकार। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 220 आईसीयू बेड, 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे आईसीयू बेड, 838 नॉर्मल बेड भी बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इंडिया न्यूज पर, सुनिए उन्हें। देखिए, कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल हैं और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको एक बार फिर से हम कोरोना वॉर रूम लेकर के चलते हैं, जहां पर मेडिको रिसर्च टीम ने हमारे कुछ रिसर्च तैयार किया है। देखें आप, कोरोना रोकने के लिए केंद्र सरकार ने फॉर्मूला 6 सुझाया है। केंद्र ने राज्यों को क्या सुझाया है, देखें। आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ने चाहिए, आइसोलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, इनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन आइडेंटिफाई होना चाहिए, अस्पताल का जो इंफ्रा है यानी बुनियादी ढांचा, ये और भी ज्यादा बेहतर होने की जरूरत है। वैक्सीनेशन की जो दर है भारत में अभी भी कम है, ये दर और भी ज्यादा तेजी के साथ में बढ़नी चाहिए। कोरोना की लेकिन जो काल कुंडली है ना, ये बता रही है कि कई स्ट्रेन है, अफ्रीकी स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, ग्रेट ब्रिटेन स्ट्रेन, आयरलैंड स्ट्रेन। अभी तक पूरी दुनिया में 240 स्ट्रेन का पता चला है और लगभग 5000 म्यूटेशन का पता चला है। म्यूटेशन का मतलब यह है कि कोरोना जब अपनी संरचना बदलता है, लेकिन कोरोना का एक आर फैक्टर है जो ज्यादा खतरनाक है और बहुत तेजी के साथ में ये आर फैक्टर बढ़ने लगा है। आर फैक्टर का मतलब होता है वायरस का रिप्रोडक्शन। एक संक्रमित व्यक्ति कई मरीजों में संक्रमण फैला सकता है। महाराष्ट्र में एक संक्रमित से करीब 5 लोगों में वायरस फैला है। गुजरात, एमपी में यह आंकड़ा 3 का पहुंचता है और यही जो रिप्रोडक्शन रेट है अब भारत में ज्यादा खतरनाक होने लगा है। एक बार डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल, 2 चीजें हैं, भारत में कोरोना का आर फैक्टर क्यों, किन मायनों में खतरनाक है और आने वाले दिनों में क्यों ये एक अलार्मिंग साइन है, और भारत में ही हाइब्रिड कोरोना वायरस का रिस्क कितना है?
देखिए, जो आर फैक्टर आपने बताया, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि अगर मुझे कोरोना हुआ है तो मेरे से लगभग 3 से 5 लोगों को कोरोना होता रहा है अभी तक हिंदुस्तान में। लेकिन आर फैक्टर बढ़ने का मतलब ये है कि अब जो मेरे को अगर कोरोना होगा तो मेरी वजह से ये कम से कम 5 से 10 लोगों को फैलेगा या ज्यादा लोगों को फैलेगा, यानी कि इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी या रेट ऑफ स्प्रेड बहुत बढ़ गई है। और यही वजह है कि जो अभी सेकेंड वेव आई है इसमें नंबर तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए दिल्ली में जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की बंदी है कि दिल्ली में कोरोना का नंबर बढ़ रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी आंकड़े हमारे पास देश में ऑन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, अगर एक केस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कम से कम 10 केस इसके पीछे हिडन है, यानी कि जो 1 करोड़ का जो आंकड़ा माना है आपने, जो ऑन द RT-PCR टेस्ट पे पॉजिटिव आए हैं, अगर हम इसको ट्रूली स्पीकिंग कहें तो जो मेरा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जैसा मैं समझता हूं उसके अकॉर्डिंग कम से कम 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ केस हैं जिसके ऊपर हम एक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे नंबर कम है। और जैसे जैसे अगर हम सबके टेस्ट करना शुरू कर दें, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट की कमी है, जो और दूसरी तरफ लोगों में जो अपने आप सेल्फ आइसोलेशन कर ले रहे हैं, लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं, लोगों में हेजिटेंसी है। इस वजह से जो नंबर हमें दिख रहा है उससे कहीं बड़ा नंबर छिपा हुआ है, यानी कि जो नंबर हम देख रहे हैं वो केवल टिप ऑफ आइसबर्ग है। आइसबर्ग का बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है, वो हमारे लिए डेंजरस है। और उसका सिर्फ और सिर्फ बचाव का एक ही रास्ता है, मास्क, मास्क और मास्क। इसके साथ साथ वो सारे लोग जो वैक्सीनेशन से बच रहे हैं या कंफ्यूज हैं या जिनको किसी भी तरह का कोई डाउट है, उन्हें वैक्सीन लगाना मैंडेटरी है। और दोनों डोज वैक्सीन के लगने के बावजूद भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे को दोनों वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अगर मेरे को कोरोना इन्फेक्ट नहीं करा, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर कोरोना नहीं है, पर मेरे थ्रू कोरोना दूसरे को जा सकता है। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी सारे लोगों को मास्क लगाना है, जब तक कि पूरे हिंदुस्तान की 70% पॉपुलेशन कोरोना वैक्सीन के द्वारा इंजेक्ट नहीं हो जाती। तो ये लंबी लड़ाई है और हम सबको एक साथ मिल करके चलना पड़ेगा। प्रशासन के साथ साथ लोगों को ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, वो पॉलिसी बनाते रहेंगे, हम उसको फ्लाउट करते रहेंगे, डेथ हमारे घर में होगी। मैं ये कहना चाहूंगा व्यूअर से कि एक बार जरा उस आदमी को पता करिए जिसके घर में कोई कोरोना का मरीज रहा हो और वो आईसीयू पहुंचा हो। अगर वो जिंदा वापस भी आ गया है तो उसकी हालत आज उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एकदम ठीक आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ में बातचीत करने के लिए। और अंत में करूं उससे पहले एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। कल ही मेरे एक मित्र जो कोरोना पॉजिटिव, हालांकि अच्छी बात यह है कि दिल्ली के ही मित्र हैं, रिकवर हो गए, उन्होंने मुझे ये बताया कि दहशत ऐसी थी, जिसका कोरोना पॉजिटिव हुए हाथ में एक पट्टा लगाया गया जिसमें मरीज की सारी जानकारी होती है। आप सोच करके देखिए कि उसमें डेट ऑफ डेथ ये करके भी लिखा होता है, यानी एक कॉलम होता है डेट ऑफ डेथ। मेरे जो मित्र हैं उन्होंने ये पूछा डॉक्टर से कि भाई इतना दहशत पैदा करने वाली चीज आप लोग क्यों लिख रहे हैं, तो डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं, ये तो प्रोटोकॉल भी है, लेकिन सोच करके देखिए कि एक पट्टा उसकी क्या दहशत होती होगी, आपको समझना है। और अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है आपके लिए, अगर पाबंदी लगाई जा रही है, अगर बंदिशों में रखने की कोशिश की जा रही है, तो आपके लिए, आपकी जान बचाने के लिए समझदार बनिए, मैच्योर बनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, खुद भी बचिए, अपनों को भी बचाइए, जान की परवाह कीजिए और साथ ही बाकियों की जान बचाइए। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।